नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो सेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो आप मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पर जीएसटी रिटर्न भी फाइल करते होंगे। और जीएसटी रिटर्न चाहे आप खुद से फाइल करो, चाहे आप किसी थर्ड पार्टी सर्विस के थ्रू फाइल करवाओ, उसके लिए आपको सेल्स रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आप मार्केट प्लेस से डाउनलोड करते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि जो सेल्स रिपोर्ट हमें मार्केट प्लेस से मिलती है वो भी कभी कभी इनएक्यूरेट हो सकती है, वो भी हो सकता है कि इनकम्प्लीट हो। और अगर आप उसी सेल्स रिपोर्ट के बेसिस पर जीएसटी रिटर्न फाइल कर दोगे तो उसमें भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो सेल्स रिपोर्ट आप मार्केट प्लेस से डाउनलोड कर रहे हो वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। और अगर वो सेल्स रिपोर्ट इनकम्प्लीट है तो उसके लिए आप कैसे मार्केट प्लेस पर रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। तो ये वीडियो सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको इधर एक कंसेप्ट समझाता हूं। जितनी भी आप मंथली बेसिस पर किसी भी मार्केट प्लेस पर सेल करते हो तो उसकी आपको सेल्स रिपोर्ट मिलती है। सेल्स रिपोर्ट में एक तो कॉलम होता है टैक्सेबल वैल्यू वाला, एक कॉलम होता है जीएसटी वाला और एक कॉलम होता है टोटल अमाउंट वाला। तो हमें जो मतलब होता है वो टैक्सेबल वैल्यू से मतलब होता है। अब हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू वाले कॉलम का टोटल आ रहा है उसका 1% अमाउंट टीसीएस के तौर पर आपके जीएसटी पोर्टल पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये एक सेलर का अगस्त 2022 का डेटा है। इसमें आप देख सकते हो कि ये सेलर 4 मार्केट प्लेसेस पर सेल करता है, फ्लिपकार्ट पर, मीशो पर, अमेज़न पर और ग्लोरोड पर। और इस पेज पर आकर आप चेकआउट कर सकते हो कि कितना टीसीएस क्रेडिट रिसीव हुआ है। तो यहां पर जो टीसीएस क्रेडिट रिसीव होता है वो वही अमाउंट होता है जो भी आपकी टैक्सेबल सेल हुई है उसका 1% अमाउंट यहां पर शो होता है। मतलब अगर आपकी टोटल सेल्स की टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 9 लाख रुपीज है तो यहां पर जो टीसीएस क्रेडिट रिसीव होगा वो 9,000 रुपीज होगा। तो आपको जो चेक करना होता है वो यही चीज करनी होती है। मतलब अगर आप खुद से करते हैं तो आपको चेक करना होता है, वरना आप थर्ड पार्टी के थ्रू करा रहे होते हैं तो आपको ये चीज चेक कर लेनी है कि वो भी इस तरीके से चेक कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। मतलब कहने का ये है कि जितनी भी किसी पर्टिकुलर मंथ में टोटल टैक्सेबल वैल्यू एज सेल्स आपको दिख रही है उसका 1% यहां पर दिखना चाहिए। अब मैंने लास्ट मंथ जो एक इशू फेस किया उसके बारे में आपको बताता हूं। बेसिकली मैंने ये इशू पास्ट में भी देखा है, लेकिन लास्ट मंथ मैंने ये इशू देखा तो मुझे लगा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। माइट भी आप सेलर्स इसके बारे में अवेयर ना हो। ये इशू था फ्लिपकार्ट के साथ। जैसे मैंने जब सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड की फ्लिपकार्ट के पैनल से और उसका एनालिसिस किया और फाइंड आउट किया कि अगस्त मंथ में कितनी टोटल टैक्सेबल वैल्यू बन रही है और उस हिसाब से यहां पर टीसीएस क्रेडिट दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा, तो ऐसा नहीं दिख रहा था। मतलब सेल्स रिपोर्ट के हिसाब से जितना टीसीएस बनना चाहिए था उससे कई ज्यादा यहां पर दिख रहा था। जी हां फ्रेंड्स, इसका मतलब यह हुआ कि सेल्स रिपोर्ट इनकम्प्लीट थी, उसमें काफी सारी सेल की एंट्रीज मिसिंग थी। और इसी वजह से मैंने फ्लिपकार्ट पर टिकट डाला, उसका सब्जेक्ट लिखा टीसीएस नॉट मैचिंग एज पर अगस्त सेल्स रिपोर्ट एंड टीसीएस मेंशन्ड ऑन जीएसटी पोर्टल, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। मैंने उस पर लिखा कि आई हैव अटैच्ड टीसीएस स्क्रीनशॉट एज पर जीएसटी पोर्टल, एज पर टीसीएस सेल्स कम आउट टू बी दिस अमाउंट एज टैक्सेबल वैल्यू, बट एज पर द सेल्स रिपोर्ट सेल इज दिस अमाउंट एज टैक्सेबल वैल्यू। इट मीन्स sales invoice is missing in the report. Kindly update the report as soon as possible as I have to file GSTR1। तो मैंने क्लियरली फ्लिपकार्ट को यही बोला कि टीसीएस के हिसाब से इतनी सेल होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में आपकी सेल्स रिपोर्ट में जो सेल दिख रही है वो कम है। तो आप सेल्स रिपोर्ट को जल्दी से अपडेट कीजिए क्योंकि मुझे GSTR1 जो है वो फाइल करनी है। क्योंकि अगर मैं बिना चेक करे GSTR1 फाइल कर दूंगा तो मैं गलत सेल जो है जीएसटी पोर्टल पर अपडेट कर दूंगा और इस वजह से डेफिनेटली मुझे बाद में इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, फ्लिपकार्ट गवर्नमेंट को कह रहा है कि उस पर्टिकुलर सेलर की फॉर एग्जांपल 10 रुपए की सेल हुई है और आप जब जीएसटी फाइल कर रहे हो तो गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि मेरी सिर्फ 8 रुपए की सेल हुई है। तो ये तो दो अलग अलग बातें हो गई ना, तो इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप ये जरूर वैलिडेट कर ले कि जो सेल आप जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर रहे हो वो एज पर टीसीएस ही हो, वरना डेफिनेटली आपको बाद में दिक्कत होगी। अब देखिए फ्लिपकार्ट का इस टिकट पर रिप्लाई क्या आया। पहले तो उन्होंने वही लिखा जो उनका कॉपी पेस्ट वाला मैसेज होता है, फिर उसके बाद उनका रिप्लाई आया
We would like to inform you that the technical issue is resolved now, so we request you to kindly regenerate the report again. और उसके बाद जब मैंने रिपोर्ट को दोबारा जनरेट किया तो रिपोर्ट बिल्कुल सही थी और एज पर टीसीएस थी। लेकिन मेरा मुद्दा बताने का यह है कि मेरे को तो पता था कि कैसे चेक करना है, तो मैंने कर लिया और मैंने फ्लिपकार्ट को बताया कि वहां पर मिसिंग है सेल। लेकिन अगर किसी सेलर को नहीं पता, वो तो फिर उसी सेल रिपोर्ट के हिसाब से जीएसटी रिटर्न फाइल कर देगा। मतलब फ्लिपकार्ट को जब मैं बोल रहा हूं कि मेरी सेल्स रिपोर्ट में कमी है, तब वो बोल रहा है कि कोई टेक्निकल इशू है और हमने टेक्निकल इशू रिजॉल्व कर दिया है। लेकिन वैसे तो ये चीज फ्लिपकार्ट को खुद से ही मेंशन करनी चाहिए थी ना कि उनके पैनल पर कोई इशू चल रहा है, तो अभी आप सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड ना करें। मतलब ऑब्वियसली सेलर तो सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और उसी हिसाब से जीएसटी रिटर्न फाइल कर देंगे, तो ये कंप्लीटली गलत है। तो इसलिए मैं फ्लिपकार्ट टीम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस टाइप का कोई इशू अगर आपके पैनल पर कभी चल रहा होता है तो आप सेलर्स को अपडेट कर दिया कीजिए, क्योंकि एक बार अगर सेलर ने मंथली सेल रिपोर्ट निकाल ली तो सेलर तो उसी हिसाब से अपनी रिटर्न फाइल कर देता है और बाद में फिर मिसमैच होगा टीसीएस में और सेल्स में। तो ये कहीं ना कहीं सेलर के लिए बाद में एक हेडेक वाला टास्क हो जाएगा। अगर आप खुद से जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कराते हैं तो आप उनको बता सकते हैं। अगर आप मेरी टीम के थ्रू अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए। देखिए, अगर जीएसटी रिटर्न फाइल करते वक्त अगर आप गलती करोगे तो उसका इंपैक्ट बाद में आपको जरूर पड़ेगा, और गलती भी ऐसी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। अगर माइट भी आपको गलती समझ में आ जाए कि फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट में गड़बड़ है या किसी और मार्केट प्लेस की रिपोर्ट में गड़बड़ है, तो आप आगे आने वाले मंथ में उस गलती को सुधार ले। लेकिन अगर आपको गलती ही नहीं पता तो आप सुधारोगे क्या? तो बस इस वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आपको इसके बारे में अवेयर करना कि आप सेल्स रिपोर्ट के बेसिस पर ब्लाइंडली जीएसटी रिटर्न फाइल ना कर दें। आपको एक बार चेक करना है, टीसीएस से मैच करना है और उसके बाद ही जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है। तो बस इस वीडियो में मुझे यही चीज आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।